करूंगी उस समय यदि कोई बीच में से उठकर गया तो मैं उसी क्षण कथा कहना बंद कर दूंगी। दरबार में सन्नाटा गूंज उठा और सबकी दृष्टि उस अनदेखी वाणी की ओर टिक गई। सम्राट ने उत्तर दिया, बेटी तुम निश्चिंत होकर अपना किस्सा सुनाओ, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। और दरबार में बैठे सारे लोगों को आदेश देते हुए कहते हैं, किस्से के बीच में इस दरबार में से कोई उठकर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उसे सजा के रूप में उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब तो सम्राट और दरबार के सभी दरबारी, जिसमें उसका पति विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी थे, वह अपने ही स्थान पर बैठ गए। रानी चंद्रकिरण ने अपने पिता सम्राट के सामने अपना किस्सा शुरू किया। उसने कहा, हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। वह किस्सा सुनाने लगी कि एक किसी देश में एक राजा राज्य करता था जो बड़ा ही जालिम सम्राट था। उस सम्राट को अपनी पुत्री से बहुत नफरत थी। जब एक दिन उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। सम्राट ने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि उस बेटी को मारकर उसकी आंखें निकाल लाओ। कहानी का थोड़ा ही हिस्सा सुन राजा को एहसास हुआ कि यह तो मेरी कहानी है जो आज सालों पहले घटी थी। राजा खुश होकर उसने उन योगियों के पास अपनी मोतियों की माला फेंकते हुए कहा कि कहानी को आगे कहा जाए। जब रानी चंद्रकिरण ने किस्सा को आगे सुनाते हुए बोली, जब उसका भाई उसको राजकुमारी को जंगल लेकर से मारने पहुंचा, अपनी माँ से पता चला था कि वह उसकी सगी बहन है, तो दया आई, जिसकी वजह से उसे जंगल में छोड़ हिरण को मार उसकी आंखों को लेकर वापस चला आया। महल लौट राजा को हिरण की आंखों को देते हुए कहा, मैंने उस लड़की को मार दिया है। रानी अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब उसका भाई उस राजकुमारी को जंगल में छोड़कर आया, तब वह बेचारी राजकुमारी युवती जंगल में भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर भटकने लगी और भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल फूल खाकर अपना पेट भर लिया करती थी। इसी तरह वह अपने आप को जीवित रखती। जंगल में रहते हुए उसके तन के कपड़े तक फट गए। इतना सुन सभा में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसे लगा कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। फिर आगे रानी चंद्रकिरण अपने कहानी को कहते हुए बोली, एक दिन वह बेवश राजकुमारी जब फल इकट्ठा कर रही थी, तभी एक देश का राजा अपने मार्ग को भूलकर वहीं आ पहुंचा। थका हुआ राजा विश्राम के लिए जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा, तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो कि निर्वस्त्र थी। तो वह राजा इतना सच्चा और भला था कि मौके का फायदा उठाने की जगह उसको अपना चादर उस रानी को बदन ढकने के लिए दी और उस राजकुमारी से विधि विधान से विवाह भी किया। जो राजकुमारी युवती जंगलों की कटीली झाड़ियों में जीवन काट रही थी, उसको अपने महल की रानी बनाई। इतनी कहानी सुन दरबार में बैठे सभी के मन में उत्सुकता बढ़ने लगी कि राजकुमारी रानी बनने के बाद आगे उसके जीवन में क्या हुआ। वह रानी चंद्रकिरण ने कहानी आगे कहते हुए कहा कि उस जंगली राजकुमारी की विवाह होने के कुछ ही वर्षों बाद एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। उस राजा को उस रानी के बारे में जानने की इच्छा कई बार हुई, लेकिन रानी ने कोई न कोई बहाना करके टाल देती। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब रानी अपने साथ बीते हुए दुख भरी दिनों को राजा को कह सुनाया, यह सुन उस रानी का राजा बहुत दुखी हुआ। वह दिल का इतना अच्छा इंसान था कि यह जानकर कि उसकी पत्नी का पिता एक सम्राट है, तो उसने उसे उसके पिता से मिलाने। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो को लाइक करे।